ये क्या खिला दिया भाई? ये बोटी एक एक मसालों में लिपटा हुआ है। मैंने आज तक ऐसी खुशबू नहीं देखी। मसाला नाक में जाते ही भूख 4 गुना बढ़ा दे रहा है। ये तो बस अनमोल के हाथों में जादू है, जादू। ये जो मसाले देख रहे हो ना, ये बाजार के पैकेट वाले नहीं है। अनमोल भाई ने सुबह 4 बजे उठकर इन्हें पत्थर पर घिसा है। मेहनत और हुनर का संगम है ये। आप सबका प्यार है भाइयों, बस साफ सफाई और शुद्ध मसालों का ध्यान रखता हूँ। अरे अनमोल, सच कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हाथ ही चाट जाऊं। अनमोल, तू तो कल तक मजदूरी करता था, पर आज तूने हम सबका दिल जीत लिया। वैसे ही वो लोग वहाँ से मटन बोटी खाकर तारीफों के पुल बनकर चले जाते हैं। आज उसके दुकान पर बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है, क्योंकि गांव में पहली बार लोगों ने मटन बोटी खाया था। दाम में भी कम था और स्वाद तो ऐसा कि लोग तारीफ भी करते जा रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है। देख लो अनमोल भाई, मैंने कहा था ना, लोग तो महक सुनकर ही बावले हुए जा रहे हैं। आज हमारा सारा मटन बोटी बिक गया। तुमने मुझ पर भरोसा किया, उसी का फल है ये। जितनी कमाई हो दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। उसके बाद तो उन्होंने आज की कमाई आधा आधा बांट के अपने घर की ओर चले जाते हैं। अगले दिन फिर से अनमोल ढाबे पर मटन बोटी बनाता है। लोग दौड़े दौड़े आते हैं और अनमोल की बढ़ाई कर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीता। अब पूरे गांव के साथ साथ पूरे शहर में मटन बोटी नाम फैल चुका था। लेकिन अब विकास के मन में एक घृणा होने लगी थी कि लोग ढाबे पर आते हैं, खाते हैं, लेकिन बढ़ाई सिर्फ अनमोल की करते हैं। ये बात विकास को बहुत बुरी लगती है। वो चाहता था कि उसकी भी बढ़ाई उतनी ही हो जितनी की अनमोल की हो रही है। वो इतना सोच ही रहा था कि तभी काका वहां पर आ जाते हैं। अरे वाह अनमोल बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम पूरे गांव में फेमस हो गया और साथ ही बिहार और झारखंड के दोनों के लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के गांव का है। तू ना होता तो इस गांव को कोई नहीं पूछता। काका, ढाबा सिर्फ खाना बनाने से नहीं चलता। अगर मैं सुबह मंडी जाकर सही मटन बोटी और सामान ना लाऊं तो अनमोल भाई क्या घंटा पकाएंगे? अरे विकास बाबू, बुरा क्यों मानता है? मटन बोटी तो बाजार में 1000 जगह मिलती है, पर उस बोटी को अमृत बनाने का हुनर तो सिर्फ अनमोल के पास है। सीधी सी बात है भाई, लोग अनमोल के नाम से यहाँ आते हैं, दुकान के बोर्ड की वजह से नहीं। अच्छा, तो आपको लगता है कि मेरा यहाँ कोई वजूद ही नहीं है? सारा पैसा मैंने लगाया, दुकान मेरी, मेहनत मेरी और नाम सिर्फ इसका। काका, आप गलत कह रहे हैं। ये ढाबा सिर्फ मेरी वजह से नहीं चल रहा। अगर विकास भाई का साथ और उनका पैसा ना होता तो मैं आज भी दूसरों के खेतों में पसीना बहा रहा होता। ये ढाबा हम दोनों की वजह से है। अनमोल, तू नेक दिल है इसलिए ऐसा कह रहा है, पर कड़वा सच तो यही है कि अगर कल को अनमोल यहाँ काम करना छोड़ दे तो तेरी इस दुकान को कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तेरी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक अनमोल की मटन बोटी की महक यहाँ है। काका, जुबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी ही दुकान पर खड़े होकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। विकास भाई, शांत हो जाओ। काका बुजुर्ग हैं, उनके कहने का वो मतलब नहीं था। और काका, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ऐसी बातें मत कीजिए जिससे हमारे बीच दरार आए। हम भाई जैसे हैं। आपने खाना खाई, पैसे दीजिए और कृपा करके अब जाइए। मैं तो सच बोल रहा था बेटा, बाकी तुम जानो और तुम्हारा काम। पर याद रखना, विकास कारीगर के बिना दुकान सिर्फ 4 दीवारें होती हैं। काका इतना बोलकर चले जाते हैं। भाई, काका की बातों को दिल पर मत लो। वो पुराने जमाने के आदमी हैं। मुझे पता है कि इस ढाबे के पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत है। रहने दो अनमोल भाई, आज उन्होंने वही कहा जो पूरा गांव सोचता है। मैं बस तुम्हारा एक परछाई बनकर रह गया हूँ। लोग आते हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते हैं और मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ। ऐसा मत कहो मंगू, हम आधे आधे के साझीदार हैं। मेरा हुनर और तुम्हारा साथ, तभी तो ये मुमकिन हुआ। हर कोई बस हुनर की रट लगा रहा है। अगर ये हुनर इतना ही बड़ा है तो देखूंगा कि बिना मेरे सहारे के ये हुनर कब तक चलता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं, बस अभी पैसा बांट लेते हैं, कल तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। उसके बाद दोनों ही अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन अनमोल ढाबे पर देखता है कि विकास खुद से मटन बोटी बनाकर पहले से ही रखा होता है। इतना देखकर वो बहुत खुश होता है। अरे वाह विकास भाई, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तो तुमने मटन बोटी बना दिया। कल काका ने जो बातें कही, लगता है तुमने उन्हें चुनौती की तरह ले लिया।
चलो अच्छा है, अब तुम भी ये काम सीख जाओगे तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। अपना ये ज्ञान अपने पास रखो अनमोल। तुम क्या समझते हो कि ये मसाला पीसना और मटन बोटी बनाना सिर्फ तुम्हारी जागीर है? आज मैंने सब कुछ खुद तैयार किया है। अब दुनिया देखेगी कि विकास का हाथ भी जादू जानता है। मेरा वो मतलब नहीं था भाई, मैं तो बस खुश था कि हम मिलकर काम कर रहे हैं। मिलकर? अब कोई मिलकर नहीं होगा, बस लोग आकर तुम्हारी ही तारीफें कर रहे हैं और मुझे नौकर जैसे समझ रहे हैं। आज से इस ढाबे की चौखट पर तुम्हारा कदम नहीं पड़ना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो विकास? होश में तो हो, ये ढाबा हमने साथ मिलकर खड़ा किया है। ढाबा मेरा है, जमीन मेरा है, पैसा मेरा लगा है। तुम तो बस एक मजदूर थे जिसे मैंने सड़क से उठाकर यहाँ बिठाया। बस विकास, बहुत बोल लिया तुमने। मुझे लोगों की मानसिकता का पहले से पता था, इसीलिए मैं किसी से बात नहीं करता था। तुम तो मेरे दोस्त होके इतना लालची कैसे हो सकते हो? ज्ञान मत बांटो, अपनी कुदाल उठाओ और जाओ खेतों में मिट्टी खोदो, वही तुम्हारी औकात है। ठीक है विकास, तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो, पर तुमने तो मुझे फिर से वही पुराना अकेला अनमोल बना दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास हाथ हैं और मेहनत करने का जज्बा भी। मसाला पीस देने और मटन उबाल लेने से खाना नहीं बनती। देख लेंगे, अब निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ, आज से हमारे और तुम्हारे रास्ते अलग होते हैं। इतना बोलकर अनमोल वहां से चला जाता है। वो बिना पीछे देखे चला गया। कुछ दिन बाद विकास अपना ढाबा चलाने लगा, लेकिन लोगों को वो स्वाद नहीं दे पा रहा था जो अनमोल के सालों पुराने हुनर से सीखा हुआ था। भाई, पहले जैसी बात नहीं रही। वो जो दुबला लड़का था वो नहीं दिख रहा? शायद तुमने लालच के चक्कर में उस लड़के को निकाल दिया। अब तुम खुद ही बना रहे हो, इसीलिए बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। हाँ भाई, मटन तो कोई भी बना लेगा, उसमें मसाले भी कोई भी डालेगा, लेकिन सालों पुराना सीखा हुआ जो हुनर होता है, जो तजुर्बा होता है, वो तो अनमोल में ही था। इतना कहकर ग्राहक वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे उसके ग्राहकी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और अनमोल का ढाबा धीरे धीरे बंद हो जाता है। लगता है मेरे हाथ में वो बात नहीं है जो अनमोल के हाथों में था। अनमोल सही कह रहा था, मैं अकेले ये ढाबा नहीं चला सकता। विकास उदास होकर इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसका पिता आकर ये सब जानकर बोलता है। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों बैठे हुए हो? पिताजी, मैंने इतने पैसे दिए, ढाबा खोला, अच्छे बर्तन लाई, महंगे मसाले लाया, फिर भी लोग कहते हैं कि वो स्वाद नहीं है जो अनमोल के हाथों में था। देख बेटा, सब पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तुमने 4 लोगों के कहने पर अपने दोस्त को अपने धागे से निकाल दिया। वो जितनी ईमानदारी से तेरे साथ काम कर रहा था, तो किसी को लाख रुपए देगा तो भी वो तेरे यहाँ ईमानदारी से काम नहीं करेगा। वो तो अपना नया दुकान खोल चुका होगा। नहीं बेटा, अनमोल मेरे पास आया था, उसने मुझे सारी बातें बताई। वो चाहता तो एक ढाबा ना सही, एक छोटा सा थैला जरूर खोल सकता था। उससे भी लोगों उस पास ही खाने जाते और उसकी काफी अच्छी कमाई होती। लेकिन अनमोल सीधा मेरे पास आया और कहने लगा, क्या विकास को समझा दीजिए, हम दोनों साथ में काम करेंगे। उसके बाद वहां पर अनमोल आ जाता है। अनमोल को देखते हुए विकास खुश हो जाता है। अगर 4 लोगों की बातें सुनेंगे तो कभी जिंदगी नहीं जी पाएंगे मेरे दोस्त। हम दोनों दोस्त हैं। फिर क्या था, हम दोनों एक साथ अपने ढाबे पर मटन बोटी बेचने लगते हैं। इसलिए कहते हैं 4 लोगों की बातें सुनोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। लोगों का तो काम है कहना, अगर आप अच्छा काम करो तो भी कहेंगे, अगर आप बुरा काम करो तो भी कहेंगे।